ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पे खूब खूब स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कामिका एकादशी का व्रत साल 2024 में कब पड़ने वाला है, तिथियां क्या होंगी, कौन कौन से विशेष उपाय इस दिन हमें अवश्य ही करने हैं, जो व्रत नहीं करते हैं उन्हें कौन से कार्य इस दिन जरूर ही करने हैं, व्रतकर्ता को किन बातों का ध्यान रखना है, इस दिन पूजा का मुहूर्त क्या होगा, पूजा का शुभ समय क्या होगा, पूजा की विधियां क्या होंगी, साथ ही पारण का मुहूर्त जानेंगे। पारण किस प्रकार से करना है, कब करना है, पारण का मुहूर्त क्या रहेगा, दान कब करना है, किन चीज़ों का दान करना है और दान किस प्रकार से किया जाएगा, वह सभी आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। भगवान श्री हरि की कृपा आप पर तथा आपके संपूर्ण परिवार पर सदैव बनी रहे। भगवान श्री हरि की कृपा से मनुष्य का जीवन जो है ना वह सार्थक हो जाता है। जीवन तो सार्थक होता ही है, साथ ही साथ जब मृत्यु प्राप्त होती है तब भी उसे सद्गति की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस जीवन में यदि आपने एकादशी का व्रत कर लिया तो आपका जीवन सफल हो गया। कहते हैं भगवान श्री हरि का एकादशी का व्रत करने से भगवान श्री हरि अपने भक्तों पर प्रसन्न हो जाते हैं और जिन भक्तों ने अपने जीवन काल में एकादशी के व्रत का पालन नहीं किया है उसका जीवन व्यर्थ है। शास्त्रों में बतलाया गया है जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है उसे इतने अधिक पुण्य फलों की प्राप्ति होती है जिसे देवी देवता भी उंगलियों पर गिन नहीं पाते हैं। सोचिए, जो व्रत इतना अधिक सार्थक है, इतना पुण्यमयी है, उसे यदि आप करेंगे तो आपको कितना अधिक पुण्य की प्राप्ति होगी। एकादशी का व्रत करने से जघन्य यदि कोई पाप होते हैं तो उनका भी नाश हो जाता है। इस व्रत का प्रभाव इतना अधिक होता है कि ब्रह्म हत्या या फिर गौ हत्या, भ्रूण हत्या जैसे जो पाप होते हैं जिन्हें सबसे बड़ा महापाप माना जाता है, वह सब भी एकादशी के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। इसलिए प्रत्येक भक्तगणों को एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। एकादशी का व्रत दो तरह से किया जाता है, एक निष्काम भाव से और एक सकाम भाव से। जब आप व्रत कर रहे हों उसी समय आप निर्णय ले लें कि आपको सकाम भाव से करना है या फिर निष्काम भाव से। दोनों ही व्रत बहुत ही शुभ होते हैं और हर प्रकार से हर सुख को देने वाले माने गए हैं। आइए अब हम जानते हैं साल 2024 में कामिका एकादशी का व्रत कौन सी तिथि को पड़ने वाला है और वार क्या होने वाला है। एकादशी का आरंभ 30 जुलाई की संध्या काल को 4:44 पर होगा और इसका समापन 31 जुलाई को दोपहर के 3:55 तक है। हम सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म शास्त्रों में जो व्रत सूर्योदय के साथ ही प्राप्त होते हैं उन्हीं व्रत को करने की महत्ता बतलाई गई है और इस तरह से यदि देखते हैं तो 31 जुलाई का व्रत रखेंगे, दिन बुधवार होगा। अब जान लेते हैं पारण का मुहूर्त क्या होगा। कामिका एकादशी का पारण हम सभी थर्सडे यानी कि गुरुवार को करेंगे और जो समय होगा वह सूर्योदय के बाद का है, 6:15 से लेकर के 10:35 के बीच का। इसी समय हमें पारण करना है। विशेष बात का जरूर ध्यान रखें, एकादशी में व्रत का जितना अधिक महत्व होता है उस दिन भगवान श्री हरि के नामों का जितना महत्व होता है ठीक उतना ही जो महत्व होता है ना वो पारण का होता है। इसलिए पारण में लापरवाही बिल्कुल ना करें। इसके साथ ही अब जानते हैं कि पूजा की विधियां क्या होंगी। पूजा के लिए आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि एकादशी का जो नियम होता है वो एक दिन पहले से ही आरंभ हो जाता है। एक दिन पूर्व ही अपने बालों को अच्छे प्रकार से धो करके साफ कर लें, नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के पूजा पाठ करके शुद्ध सात्विक भोजन को बना करके और ग्रहण करना है। किसी दूसरे के यहाँ का अन्न और जल का सेवन बंद कर देना है। इसके साथ ही भोजन बनाते समय भगवान श्री हरि के नामों का स्मरण करना है। ऐसा करने से भोजन में दिव्य ऊर्जा का प्रवाह होता है। संध्याकालीन के बाद किसी भी प्रकार का आपको अन्न ग्रहण नहीं करना है। यदि आपका स्वास्थ्य सही ना रहता हो तब ऐसे में आप फल ले सकते हैं, दूध, दही, शक्कर, शकरकंद, आलू, इन चीज़ों का सेवन कर सकते हैं। वैसे शास्त्रों में बताया गया है कि एकादशी का व्रत जो है ना पूर्ण नियम से करना चाहिए।
यानी कि संध्या काल के बाद किसी भी चीज़ को ग्रहण नहीं करना चाहिए। एकादशी का व्रत करने वाले जो भी भक्तगण हैं उन्हें ध्यान रखना है कि दसवीं तिथि को बैंगन, मूली, सलजम, पालक या फिर जो भी इस तरह के तामसिक भोजन होते हैं, प्याज, लहसुन, गोभी, इन चीज़ों का त्याग करना है। इन चीज़ों का सेवन नहीं करना है। उड़द की दाल और मसूर की दाल, इन दोनों दालों का भी प्रयोग इस दिन नहीं करना है। एकादशी के दिन सूर्य उदय से पूर्व उठ करके नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के घर के मुख्य द्वार पर हल्दी जल के छींटे या फिर गंगा जल के छींटे लगाने हैं। संपूर्ण घर में भी यह छींटे लगाना बहुत ही उस दिन लाभप्रद को देने वाला होता है। भगवान श्री हरि के मंत्रों का जाप करते रहें। मुख्य द्वार पर रंगोली, वंदनवार, इन सभी चीज़ों को जरूर लगाएं। सबसे पहले भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। तत्पश्चात घर का जो देव स्थान है, पूजा स्थल है, वहाँ पर भगवान श्री हरि के समक्ष दीप जला करके व्रत का संकल्प लें। बिना व्रत के संकल्प लिए आपकी कोई भी पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती है। व्रत का संकल्प लेने के बाद आप पूजा आरंभ करें। भगवान श्री हरि को विभिन्न प्रकार से अभिषेक कराएं। इसका विशेष महत्व बतलाया गया है। तत्पश्चात वस्त्र अर्पण करें। वस्त्र ना हो तो कलावा भी आप उसके रूप में अर्पण कर सकते हैं। पीला कलावा, लाल कलावा, जो आपकी इच्छा हो वह जरूर अर्पण करें। भगवान श्री हरि को इत्र की सेवा देनी चाहिए। माथे पर पीला चंदन और अष्टगंध चंदन का तिलक लगाना चाहिए। भगवान श्री हरि को तुलसी का दल अर्पण करना चाहिए। इसके साथ ही तुलसी की जो मंजरियाँ होती हैं ना, उससे एक माला तैयार करें। कामिका एकादशी के दिन इन्हें अर्पण करना बहुत ही शुभ होता है। अब आपको भोग लगाना है। भोग ऋतु फल जो भी मिलते हों उनका भोग लगाएं। अभी मार्केट में जो है ना, आम, केला बहुत ही ताज़ा ताज़ा मिलते हैं, तो इनका भोग आप लगा सकते हैं। आंवले का भोग तो 12 मास लगाया जाता है। आपके पास आंवला किसी भी रूप में हो, उन्हें भी भोग के रूप में आप अर्पण कर सकते हैं। श्री हरि को आप जो भी भोग में समर्पित करें उसमें तुलसी का दल तो अवश्य ही होना चाहिए। तुलसी का दल एकादशी के दिन नहीं तोड़ना है, एक दिन पहले ही तोड़ कर रख लें। जो भक्तगण एक दिन पूर्व भी तोड़ना भूल गए हों तो उनके लिए विशेष जानकारी है। जो तुलसी के पत्ते गिरे हुए होते हैं उन्हें धो करके पूजा में इस्तेमाल कर लें। बहुत सारे लोग कहते हैं कि एकादशी के दिन तुलसी में जल दें अथवा ना दें, तो बिल्कुल दे सकते हैं। जल तो देना ही चाहिए। बस ध्यान यह रखना चाहिए कि तुलसी की जो पत्तियां होती हैं, डालियां होती हैं, आपके जल देने से किसी भी प्रकार से वो हिलना नहीं चाहिए, इसलिए सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। अब आपको सबसे पहले धूप दीप अर्पण करना है। हाथों में पुष्प लेकर के व्रत की कथा अवश्य ही श्रवण करनी चाहिए। इसके बाद आरती करें। भगवान श्री हरि के मंत्रों का जाप दिन भर करना चाहिए। मानसिक रूप से किया गया जाप जो होना है वो इतना पुण्य को देता है ना, जिसे आप सारी उम्र सुख उससे आप काट सकते हैं। बहुत ही शुभ होता है। अंत में क्षमा याचना अवश्य ही करनी चाहिए। क्षमा याचना करने से पूजा में कोई भी दोष रह जाता है, त्रुटि हो जाती है, तो वह सभी माफ हो जाती है। पूजा जब आपकी पूर्ण हो जाए तब आसन छोड़ने से पूर्व आसन के नीचे थोड़ा सा जल डालें और उस जल को अपने मस्तक से लगाना चाहिए। ऐसा करने से पूजा जो आपने किया है या मंत्र का जो जाप आपने किया है वह सभी आपको ही प्राप्त होगा। इस दिन आपको दो विशेष कार्य करने हैं। एक ये कि पीपल के वृक्ष के नीचे दीप दान करना है, बहुत ही शुभदायी होता है। एक तो यह है कि पीपल के वृक्ष पे भगवान श्री हरि स्वयं वास करते हैं। दूसरा, पीपल के वृक्ष में सभी देवी देवताओं पूर्वज सभी का वास होता है, इसलिए दीपदान एकादशी के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे जरूर देना चाहिए। दूसरा दीपदान आपको तुलसी माँ के नीचे जरूर देना चाहिए। तुलसी के पौधे में दिया गया दीपदान मोक्ष को दिलाने वाला होता है और जीवन को सार्थक करने वाला होता है। इससे धन धान्य की भी प्राप्ति होती है और भगवान श्री हरि भी प्रसन्न होते हैं, तो यह बहुत ही विशेष है। यदि आपके आसपास आंवले का वृक्ष हो तो वहाँ पर भी दीपदान करने में कोताही बिल्कुल ना करें। जैसे हमारे घर के आसपास तो नहीं है, लेकिन मैंने गमले में लगा रखा है, तो उसमें ही हम दीपदान करते हैं। तो इस प्रकार से आपको एकादशी के दिन पूर्ण विधि विधान के अनुसार पूजन अर्चना करनी चाहिए। दिन भर भगवान श्री हरि के किसी भी एक मंत्र का आप जाप कर लें और संध्या काल में आप जो है
यदि आप कुछ खाते हैं फल वगैरह तो वो आप खा सकते हैं। दूसरे दिन पारण से पूर्व आपको क्या करना है? पारण से पूर्व आपको दान देना है। बिना दान दिए आपका पारण शुभ और सार्थक नहीं माना जाता है। दान किन्हें देना है? तो जो योग्य ब्राह्मण हो या फिर ज़रूरतमंद व्यक्ति हो उन्हें दान देना है। दान अनाज का दे सकते हैं या फिर अन्य जो भी चीज़ें होती हैं, वस्त्र होती हैं, फल फूल जो भी होती है, इन चीज़ों का भी दान आप कर सकते हैं। जूते, चप्पल, छाता, वस्त्र, कंबल, इन सभी चीज़ों का दान एवरग्रीन होता है, यानी कि आप सालों भर इसको कर सकते हैं और इसे अच्छा भी माना गया है। जो व्रत ना करते हों उन्हें विशेष तौर पे ध्यान रखना है कि इस दिन चावल का सेवन या अनाज का सेवन ना करें तो बहुत अच्छा। यदि उनसे नहीं हो पाता है और वो अनाज का सेवन करते हैं तो कम से कम तामसिक भोजन का ज़रूर त्याग कर दें। यह ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, यदि आप इन चीज़ों का अनुसरण करते हैं, पालन करते हैं, तो इससे आपको बहुत अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। भगवान श्री हरि प्रसन्न होते हैं। उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आप सभी को बहुत अधिक पसंद आया होगा। यदि आपके कोई प्रश्न है, कमेंट के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं। मैं आपके जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं, उनका आंसर देने की, उत्तर देने की पूर्ण कोशिश करती हूँ।